सेनेटर मुश्ताक अहमद खां एक पाकिस्तानी सियासतदान, फाल कारकुन और जमात इस्लामी पाकिस्तान के रुकन हैं। वो मार्च 2018 से मार्च 2024 तक पाकिस्तान की ऐवान बाला सीनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी करते रहे। वो कौमी सतह पर इंसानी हुकूक, इंसाफ और बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुकदमे की आवाज़ उठाने वाले अहम सियासतदान हैं। इब्तदाई ज़िंदगी और पसी मंज़र। तारीख़ी पैदाइश मुश्ताक अहमद खां 3 मार्च 1974 को पैदा हुए। जगह पैदाइश वो सवाबी ज़िला खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शेख जना के रहायशी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। तालीम उन्होंने मैट्रिक तक की तालीम गवर्नमेंट हाई स्कूल मनसिबदार सवाबी से हासिल की। इसके बाद उन्होंने पेशावर यूनिवर्सिटी से फ़ज़कस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इनकी तालीमी पस पर्दा ने उनको इल्मी और तज्ज़ियाती सोच अता की, जो उनके सियासी और मुआशरती नुक्ता नज़र को मौसर बनाने में मुआविन रही। सियासी सफ़र और जमायत इस्लामी में शमूलियत। मुश्ताक अहमद खान ने अपने तलबा दूर से ही सियासत पसंदी में हिस्सा लेना शुरू किया। वो इस्लामी जमीयत तलबा वंग जमात इस्लामी के रुकन थे और इसमें मुख्तलिफ अहदों पर फाइज रहे। 1997 में उन्होंने सूबाई सरबराह का अहदा संभाला। बाद 1999 में मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी और फिर 2002 में नाज़िमी एली मरकज़ी सदर मुंतखब हुए। इस दौरान वो जमायत इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा की क़ियादत में भी सरगर्म रहे। ये मरहले उनके अंदर सियासी तजर्बा, तंज़ीमी महारत और अवामी राबिते की सलाहियत को फ़रोग़ देने का मौका बने। रकनी सीनेट इंतखाब और अहदा संभालना। और 2018 के इंतखाबात में जमात इस्लामी के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से सीनेट की आम नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। इनकी कामयाबी मुमकिन हुई क्योंकि सूबाई असम्बली के साथ जमायत इस्लामी के अरकान ने उनके हक़ में वोट दिया। उन्होंने 12 मार्च 2018 को सेनेटर के तौर पर हिल्फ उठाया। सेनेट में खदमात और कमेटियाँ। सेनेट की मदद में मुश्ताक अहमद खान ने मुतअद्दिद हमज़ीली कमेटियों में हिस्सा लिया और मुख्तलिफ शाबों में सरगर्म रहे। कुछ काबिल ज़िक्र शाबे ये हैं: डिवोल्यूशन कमेटी तकसीम इख्तियारात, सेलेक्ट कमेटी पर इस्लामाबाद, कैपिटल ट्रस्ट तरमीमी बल 2020, काबीना सेक्रेटरीट कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कमेटी, हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, डिफेंस कमेटी, पिनस सूबाई इंटर प्रोविंशियल हम आहंगी कमेटी, विफाकी तालीम और पेशा वराना तरबियत कमेटी, पार्लिमानी कमेटी बराए तहफ़्फ़ुज़ अक़लियतों और ज़बरदस्ती तब्दीली मजहब का सदबाब। उन्होंने सीनेट फॉर्म्स पर मुतअद्दिद मौक़ा पर मुल्क की पॉलिसियों, इंसानी हुकूक और अदल व इंसाफ के मामलात पर आवाज़ उठाई। बोलचाल और शमूलियत। फरवरी 2022 में इन्हें सेनेट के सबसे ज़्यादा बोलने वाले 5 अरकान में शुमार किया गया। इनकी गुफ्तगू अक्सर मुतनाज़ा मौज़ूआत, सियासी शफाफियत, अस्करी मामलात और बैनुल-अक़वामी उमूर पर मरकूज़ रही। वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM की सरगर्मियों में भी शरीक रहे और पश्तून कौमी जरगा जैसी महाफिल में भी शिरकत की। मौक़िफ़ और सरगर्मियाँ। इंसानी हुकूक, इंसाफ और एहतिजाज। मुश्ताक अहमद खान ने कई मौक़े पर इंसानी हुकूक, लापता अफराद, बच्चों के हुकूक और अदलिया की शफाफियत के मामलात उठाए हैं। मिसाल के तौर पर दिसंबर 2018 में सेनेट की खुसूसी कमेटी बराए बच्चों के खिलाफ ज़्यादती के अजलास में उन्होंने कहा कि तकरीबन 25 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे और बाज़ सूरतों में बच्चे ईरान की सरहद पार स्मगल किए जा रहे हैं। PSQCI पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी और PCSIR में मुबीना बिदानवानियों की निशानदही की। कौमी सतह पर मुसालहत की कोशिशों पर जोर दिया और कहा कि मुज़ाकरात की तफसीलात अवाम के लिए शफ़ाफ होनी चाहिए। फ़लस्तीन और बैनुल-अक़वामी उमूर। मुश्ताक अहमद खान फ़लस्तीनी मामले पर ख़ास तवज्जो देते हैं। वो आलमी सुमूद फ्लोटिला ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला के पाकिस्तान के नुमाइंदे थे, जिसका मकसद गज़ा को इमदाद पहुँचाना था। दौरान इस मिशन इन्हें इसराइली नीरों ने गिरफ्तार किया। दफ्तर खारजा ने बयान दिया कि वो महफूज हैं और वापसी की कोशिश की जा रही है। सेनेटर मुश्ताक का मौक़िफ़ है कि ये मिशन प्रामन और इंसानी नौइयत का है और वो बुला तशद्दुद अंदाज में मकबूजा गज़ा की मदद करना चाहते थे। ये वाक़या उनकी बैनुल-अक़वामी शहरत में इजाफ़ा का बाइस बना है और उन्हें एक आवाज़े मज़लूमीन के तौर पर पेश किया जा रहा है। तनाज़ुआत और तनक़ीद। हर सियासी शख्सियत की तरह मुश्ताक अहमद खां भी तनक़ीद और तनाज़ा का हिस्सा रहे हैं। इनके शदीद बयानात और हुकूमतों या उदारों पर तनक़ीद ने मुखालिफ हलकों की मुज़ाहमत पैदा की है। बाद मुबसरीन ने कहा है कि बाज़ बयानात मुतनाज़े हैं और सियासी मामलात में शिद्दत पाई जाती है। दौरान फ्लोटिला जब उन्हें गिरफ्तार किया गया
بعض ذرائع نے یہ سوال اٹھایا کہ آیا یہ اقدام قانونی یا جواز پر مبنی تھا۔ شخصی پہلو اور اثر: مشتاق احمد خان نے اپنی شخصیت کو نہ صرف سیاسی رہنمائی کے طور پر بلکہ ایک معاشرتی کارکن اور انسانی حقوق کے علمبردار کے طور پر پیش کیا ہے۔ ان کی بات چیت میں علمی بنیاد، استدلال اور اخلاقی موقف نمایاں ہیں۔ وہ عوامی رابطے کی اہمیت پر یقین رکھتے ہیں اور عوامی فورمز میں براہ راست گفتگو سے رجوع کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ ان کی فعالیت مخصوص معاملات تک محدود نہیں ہے۔ وہ بین الاقوامی امور، مقامی مسائل اور انسانی حقوق کے معاملات پر بھی آواز بلند کرتے ہیں۔ یہ جامع نقطہ نظر انہیں متعدد حلقوں میں اہم مقام دیتا ہے۔